100-150 रुपए की रस्सी ले लें और स्किपिंग करें घर पे। इतनी बेस्ट दुनिया की एक एक्सरसाइज स्किपिंग है, क्योंकि उसमें आपकी पूरी बॉडी की एक्सरसाइज। नंबर 1 एक्सरसाइज हो गई। नंबर 2 आप पानी पीना शुरू करें। पानी कम से कम 2 से 3 लीटर डेली। और मैं हो गया। तीसरा ये कि रात की नींद आपकी 8 घंटे होनी चाहिए। 10 बजे के बाद आपका फोन नहीं ऑन होना चाहिए। चौथी चीज है डाइट। डाइट में आपने क्या लेना है? डाइट में देखिए सब्जियां हमारी डाइट का 60% तो जरूर होनी चाहिए। सो पांचवी चीज जो आपको चाहिए शादी से पहले, वो आपको चाहिए मेंटल पीस। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्योंकि ये ब्राइडल सीज़न है और इस वक्त हर ब्राइड जो है उसको अपनी स्किन, अपने हेयर, अपनी फिजिक, अपनी हेल्थ का जो है वो बहुत ख्याल है। मैंने सोचा कि मैं क्यों ना एक ऐसी खातून से आपकी बात करवा दूं कि आप अपने घर बैठे ही अपनी वीडियो के अंदर आप देख लें कि आपने शादी से पहले जो है कितना अरसा पहले आपने कौन सी रूटीन जो है वो स्टार्ट करनी है कि नेचुरली आपकी स्किन जो है वो ग्लो करे। सो वी हैव नन अदर देन अ लेडी। ट्रस्ट मी, अगर मैं अपनी स्किन के बारे में किसी पर ट्रस्ट करती हूँ तो वो मैं उनके ऊपर करती हूँ। और मैं हमेशा उन्हें यही कहती हूँ कि आप वाहिद हैं मेरे मुंह के साथ जो मर्जी कर लें, और मेरा मुंह कभी उन्होंने बुरा नहीं लगने दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। ही इज़ एन अमेजिंग ह्यूमन बीइंग एज वेल। और मेरी बहुत अरसे से वो बहुत प्यारी दोस्त भी हैं। और ये मैं जानती हूँ कि वो शी डजंट लुक लाइक दैट बट शी हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद अल्लाह। वो कभी इस तरह से नहीं करती हैं, लेकिन उनका अल्लाह के साथ एक अपना कनेक्शन, एक अपना रिलेशनशिप है विच एक्चुअली ग्लोज ऑन हर फेस एज वेल। बट उनसे मैंने कहा कि बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं, बच्चियां हैं जिनकी शादियां हो रही हैं और they cannot afford to go to an expensive cosmetologist या expensive salon for their services। तो आप कुछ ऐसी हमें चीज़ें बता दें कि वो घर बैठकर ही जो है ना, ये आपको एक सवाब भी हो जाएगा कि वो ऐसी ख़वातीन की एक हेल्प भी हो जाएगी कि घर बैठ के वो अपने साथ, अपनी स्किन के साथ और हेयर के साथ कुछ बेहतर कर ले। सो वी हैव नन अदर देन डॉक्टर ज़रका। अस्सलाम वालेकुम जी अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका एज अ सेनेटर इंट्रोडक्शन नहीं कराती हूँ, पता नहीं मैं क्यों नहीं कराती हूँ। शी इज़ अ सेनेटर एज वेल। माशाल्लाह माशाल्लाह। जवानी में तो वैसे ही वो कहते हैं ना कि गधे पे भी जवानी आती है, तो हम तो इंसान हैं और अल्लाह ताला की इतनी खूबसूरत मखलूक है। सो बेसिकली हमें अपनी सेहत देखें। स्किन जो है वो जिस्म का लार्जेस्ट ऑर्गन है, सबसे बड़ा आज़ा है। तो अगर आपकी स्किन अच्छी होगी तो आप बहुत हसीन लगेंगे। अब स्किन को अच्छा रखने के लिए क्या वो 4 या 5 चीज़ें हैं जो आप करेंगे अपने घर में, जिनसे आपकी शादी वाले दिन और वो सारे दिन आपके बहुत अच्छे गुजरेंगे। उसमें देखें 3-4 महीने पहले, आइडियली 3 महीने पहले आप शुरू कर दें। एक तो सबसे पहले ये कि वर्जिश शुरू करें। मैं तो लड़कियों को कहती हूँ 100-150 रुपए की रस्सी ले लें और स्किपिंग करें घर पे। इतनी बेस्ट दुनिया की एक एक्सरसाइज स्किपिंग है, क्योंकि उसमें आपकी पूरी बॉडी की एक्सरसाइज होती है और खर्चा भी आपका नहीं है। घर पे आप बेशक म्यूजिक के साथ कर लें, किसी चीज जो आपको अच्छी लगे ना, दिल आपका अच्छा फील हो। सो 15 मिनट सुबह करें, 15 मिनट शाम करें। स्किपिंग बहुत स्ट्रेनुअस है, हाँ, लेकिन पहले देखें स्किपिंग थोड़ी सी हेवी एक्सरसाइज है, तो उसके लिए पहले वार्म अप आप करें। वार्म अप करना तो ज़रूरी होता है कोई भी एक्सरसाइज से पहले, तो वो आप करें। उसमें आप सुबह निकलें, अगर नमाज पढ़ते हैं तो और बहुत अच्छी बात है। नमाज पढ़ के आप फिर बाहर निकलें हवा में। घर की छत है, छत पे चले जाएं। गार्डन है, गार्डन में खड़े होके तो पहले सारी एक्सरसाइज एक एक अपने जोड़ को हिलाएं और उसके बाद फिर आप स्किपिंग करें। 15 minutes it is equal to 1 hour of treadmill or something, really? Because of course, because skipping is jumping and moving your arms, तो उससे तो आपकी पूरी बॉडी एकदम इनविगरेट हो जाती है। सो वो करें। और नंबर 1 एक्सरसाइज हो गई। नंबर 2 आप पानी पीना शुरू करें। पानी कम से कम 2 से 3 लीटर डेली। और मैं तो कहती हूँ वो जो पुराना हमारा तरीका था कि हम पतीली में पानी उबाल के वो पीते थे, वो बेहतरीन है। और फिर मिट्टी के घड़े में रखें उसको और उससे पिए ऐसा मीठा पानी। अच्छा, नॉर्मल जो हमारा पानी होता है उसको पतीले में उबाल लें और उसके बाद मिट्टी के घड़े में कहीं पर भी ओपन रखें और उससे पिए। मतलब ढक तो देंगे ना कि, लेकिन ओपन जगह पर ठंडा हो ना, मिट्टी पानी को ठंडा करती है। ठंडक लेके छांव में रखें, धूप में ना रखें। तो अगर धूप है तो अब तो मौसम भी बहुत अच्छा हो गया। तीसरा ये कि रात की नींद आपकी 8 घंटे होनी चाहिए। 10 बजे के बाद आपका फोन नहीं ऑन होना चाहिए, क्योंकि हाँ, मेरे जैसा बंदा तो मैं तो जैसे सर रखती हूँ 5 मिनट में नींद आ जाती, लेकिन बहुत से लोगों को नहीं आती। तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो ये जो सारे इलेक्ट्रॉनिक्स है ना, इनको आप बंद करें, क्योंकि ये आप में हिजान पैदा करते हैं।
आपकी दिमाग को एक्टिव रखते हैं। तो लोग कहते हैं जी हमें नींद नहीं आती। नींद इसलिए नहीं आती क्योंकि आप सारा वक्त कुछ कर रहे हैं, आप रिलैक्स करें, नमाज पढ़ते हैं रात को, कोई तस्बीह करें, तो उसके बाद रिलैक्स करें तो ऑटोमेटिकली बड़ी प्यारी नींद आएगी। 8 घंटे तो आप जरूर सोएं, और जवानी में नींद भी ज्यादा आती है, सो सोएं। जिसकी शादी होने वाली होगी गरीब को कहाँ नींद आएगी, तो टेंशन होगी कि पता नहीं कैसी सास मिलनी है, कैसा शौहर होना है वगैरह वगैरह। तो वो तो फिर अब जो भी कुछ होगा। खुराक की बात कर लेते हैं कि डाइट आपको लेनी चाहिए। तीसरी चीज होगी ना, एक आपने चौथी चीज हो गई एक्सरसाइज, पानी, हाँ, रात की नींद। चौथी चीज है डाइट। डाइट में आपने क्या लेना है? डाइट में देखिए सब्जियां, सब्जियां हमारी डाइट का 60% तो जरूर होनी चाहिए। दोपहर का खाना आप एक बोल ले लें, उसमें आपको कचूमर अच्छा लगता है, आजकल मूली है, गाजर है, शलजम है, पत्ते हैं, टमाटर प्याज तो होता ही है। गाजर मूली को कद्दूकश कर लें, उसके बीच में टमाटर प्याज छोटा छोटा करके डाल लें, प्याज डाल लें, हरी मिर्च अच्छी लगती है, पुदीना अच्छा लगता है वो डालें, और फिर पतली सी कोई भी दाल बना लें, काली मसर की दाल बना लें, मूंग की छिलके वाली दाल बना लें, और उसको आप उस सैलेड का अपना बोल लें, उसके ऊपर दाल डालें, थोड़ी सी चटनी बना लें पुदीने की, और वो आपका पूरा मील है। एंड इट्स सो हेल्दी एंड सो गुड। क्योंकि रोटी और नो राइस नहीं ना, राइस रोटी क्या करनी है, अब शादी होनी है तो पतला ही होना होगा ना। वेजिटेबल्स डाली हैं, उसके ऊपर हमने पतली सी दाल बना के, जैसे मिल्की सूप टाइप होता है, हाँ जो नॉर्मल घर की दाल होती है उस पर बेशक आप तड़का भी लगाएं। दाल पे आप तड़का थोड़ा बहुत, मतलब इतना घी ना डालें, मगर थोड़ा सा लहसुन या प्याज का, जिसका तड़का आपको अच्छा लगता है। चटनी आप हरी चटनी बनाएं, आजकल इतनी अच्छी हमारी पुदीने, धनिया और हरी मिर्च की जो चटनी होती है, मतलब हमारे अपनी चीजें इतनी जबरदस्त है, हम वही फजूल बोतलों के पीछे, डब्बों के पीछे अपना वक्त जाया करते हैं। तो वो खाएं। सो एक मील आपका वो होना चाहिए। और शुगर, इसमें शुगर तो नहीं है ना? खाएंगे ना खाएं? ना जी ना, शुगर छोड़ दे। सबसे एडिक्टिव चीज दुनिया में शुगर है। I'm addicted, so I can relate to that. You must, मतलब स्लोली इसको छोड़ दें। अच्छा, फिर आपने और क्या खाना है? सुबह नाश्ते में क्या खाएंगे? सुबह नाश्ते में अंडा खा लें उबाल के, अगर आपको अच्छा लगता है तो। दलिया भी बहुत अच्छा है, दलिया खाएं। सुबह आप कोई फ्रूट भी खा सकते हैं, निहार मुंह, आजकल नाशपाती है, सेब है, केला है, इसको आप अगर दलिया बनाते हैं दलिये में डाल के खाएं। उसमें आपको चीनी डालने की जरूरत नहीं है। अगर आप केला डाल के खा रहे हैं दलिये में तो देयर इज शुगर ऐड करने की कोई जरूरत नहीं है, और वो बहुत अच्छा है आपके लिए, सेहत के लिए भी अच्छा है। ठीक है, सुबह का नाश्ता हो गया, दोपहर का लंच हो गया, रात को आपने कोई घर में जो भी चावल रोटी पकी है वो आप खा लें। फुल मील रात को आप खा लें। हाँ, मतलब वो आप खा लें, लेकिन हाँ बिल्कुल खा लें। मतलब हम तो एक नॉर्मल सी डाइट की बात करें ना, कोई वेट रिडक्शन की डाइट वगैरह जो है वो हम रात को लें। हाँ, देयर इज नो हार्म। आप दिन में, बहुत से लोग तो देखें अब तो जो जिस तरह हमारे मज़हब में भी रमज़ान और रोज़ा जो है वो ना सिर्फ आपको जिस्मानी तौर पे ताकत देता है, रूहानी तो ताकत देता ही है, मगर जिस्मानी आपके, हमारी बॉडी के लिए फास्टिंग जो है वो बहुत अच्छी है। तो आजकल जो इंटरमिटेंट फास्टिंग का एक ट्रेंड है, जिसमें आप एज मच एज पॉसिबल, मतलब 12 घंटे से ज़्यादा, 16, 17, 18 घंटे तक आप फास्ट करें। हाँ। उसके बीच में अगर आप 18 घंटे का फास्ट करते हैं तो 6 घंटे के बीच में आपने सब कुछ खाना है, जो कुछ खाना है। मेरा बड़े वाला बेटा है, वो आजकल यही कर रहा है कि वो, उसकी कोई 2-3 घंटे की विंडो होती है, उसमें वो खाता है, बाकी सारा दिन और रात वो नहीं खाता, कुछ नहीं खाता। वो एक ही दफा में जितना उसने खाना हो। हाँ, उसने कितने 12 किलो लूज किया। One of my cousins, she's also getting married in 1st January. तो she told me, मैंने कहा यार तुम तो इतनी मोटी थी, तुम पतली कैसे हो गई? तो क्या आपने नाम लिया, कौन सा? इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग समथिंग, वो उसने ये कोई बेबी का नाम दिया। मैंने कहा ये क्या? कहती है वो ना राबी आपी, मैं सारा दिन कुछ नहीं खाती, तो रात को ना मैं एक मील खाती हूँ और मैं बहुत ज्यादा खाती हूँ। That is very nice. फूड हो गया। अच्छा, स्किन के लिए जो ये चीजें, स्किन को तो नहीं, स्किन के लिए तो बहुत अच्छी है ना ये चीजें। देखिए, हमने कोई घी का ज्यादा जिक्र नहीं किया। क्या चीजें आपने नहीं खानी, लेट्स मेक इट क्लियर। आपने डब्बों के खाने नहीं खाने। देखें, हर डब्बे के खाने में, खा वो जूस का डब्बा है, या वो कुकिंग का मसाले का डब्बा है, या वो दूध का डब्बा है, या वो जैम की बोतल है, या वो आप जो फास्ट फूड मंगाते हैं, जो ऑर्डर करते हैं, पिज्जे बर्गर जो आपके आ रहे हैं, इन सब में केमिकल्स बहुत ज्यादा होते हैं।
और हमारा जिस्म सेंसिटिव है। आप 1 मिलियंथ से भी मिलियंथ को जब कोई चीज़ अंदर जाती है तो अल्लाह ताला ने ऐसा सिस्टम बनाया है कि वो बॉडी फ़ौरन उसको रिस्पॉन्ड करती है। इसीलिए आजकल की जो पॉपुलेशन है उनके बाल भी गिर रहे हैं। 20-20 साल की लड़कियां आती हैं, बाल गिर रहे हैं, मुंह पे दाने हैं, छाइयाँ बनी हुई हैं। 20 साल में तो किसी को कुछ नहीं होना चाहिए। ये इसलिए होता है क्योंकि आपकी डाइट बहुत पुअर है। आजकल बच्चियां खाती कुछ नहीं है और सिर्फ चॉकलेट खा लिया, बाजार से कुछ मंगा लिया। जिनके पास पैसे होते हैं वो ड्रिंक्स पी रही होती हैं, हाथ में ड्रिंक लेके, वो भी एक फैशन है ना। बेहतरीन तो ये है कि आप खुद अपनी सब्जी उगाएं। सर्दियों में तो सबके घरों में सब्जी उग सकती है। बाकी जो डाइट में क्या चीज़ है, मुर्गी आपने कम कर, मुर्गी कम करनी हाँ बिल्कुल मुर्गी, क्योंकि आप प्रोटीन डाइट देखें ये छोड़ दें प्रोटीन डाइट। हमें एक मुतनासिब ग़िज़ा खानी है। प्रोटीन खा खा के यंग लड़कियों का यूरिक एसिड बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, किडनीज पे प्रेशर पड़ता है। क्या ज़रूरत है, आप एक मुतवाज़न ग़िज़ा खाएं। घी चीनी आप छोड़ दें, बस थोड़ी वर्जिश करें। आप कीमा खाएं, मटन का, बीफ का, बिल्कुल खाएं आप, वो बहुत अच्छा है हमारे लिए। और अंडा खाएं आप, प्रोटीन के लिए आपने जो कुछ खाना है। बाकी दालों में बड़ी ज़बरदस्त प्रोटीन होती है, दालें खाएं। दालें इतनी ज़बरदस्त खुराक है। सब्जियां खाएं, दालें खाएं और घर पे उगाएं और अपने हाथ से पकाएं। इसीलिए तो माँ के खाने में बहुत जायका होता है। माँ जब हाथ से खिलाती है तो क्यों वो अच्छा लगता है, जब हम अपने हाथ से खाते हैं तो वो इतने मज़े का नहीं होता। हाँ, तो इसीलिए माएँ भी तबाह हो गई और बच्चे भी तबाह हो गए। ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है ना। एनीवे, सो 5वीं चीज़ जो आपको चाहिए शादी से पहले, वो आपको चाहिए मेंटल पीस। जो आप कह रही थी कि आगे जाके क्या होगा, इंशाअल्लाह सब कुछ अच्छा होगा, नहीं भी अच्छा होगा तो हमें बहुत सी चीज़ों से डील करना होता है। तो वो डील करने के लिए अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना, और वो रूहानियत से ही हो सकता है और अपने आप को कंट्रोल करने से और अल्लाह ताला की रज़ा में राज़ी होने से। जो गुस्सा आ जाता है, मैंने सुना इससे वेन्स में आपकी श्रिंक हो जाती हैं, आपकी सिर्फ अलाइनमेंट, इज दैट ट्रू? गुस्सा आने से आपको ब्लड प्रेशर होता है, आपकी शक्ल खराब हो जाती है, लाइनें पड़ जाती हैं यहाँ पे। गुस्सा आप करते हैं ना, फ्राउन्स पड़ जाते हैं, यहाँ पे पड़ जाती हैं, यहाँ पे लाइनें पड़ जाती हैं। आप गुस्सा और थके हुए, फिर आपके ये डीप आंखों के नीचे हल्के हो जाते हैं, फिर यहाँ से वो खड्डे बन जाते हैं और फिर आई बैग्स बनते हैं। जो लोग बहुत नेगेटिव सोचते हैं उनके खास तौर पे आई बैग्स बनते हैं। जो खौफ में रहते हैं, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ये वसवसा ना हो जाए, वो वसवसा, तो उनके आंखों को कहते हैं ना, आईज आर द मिरर ऑफ द सोल। सो आपकी आंखें बताती हैं कि आपके अंदर क्या चल रहा है। अच्छा, वो जो कुकम्बर्स रख लेते हैं और does it help? हाँ, क्यूकम्बर्स आर नाइस बिकॉज वो आपके जो थोड़ा सा स्वेलिंग कम करते हैं, तो दैट्स वेरी गुड। तो हम बात कर रहे थे मेंटल पीस की। तो मेंटल पीस के लिए इसीलिए तो आपको मैंने बताया ना कि घर में कम चीज़ें रखें, खुली जगह पे बैठें, आसमान के नीचे बैठें, पौधों के साथ बैठें और नमाज पढ़ें। अल्लाह ताला से अपना कनेक्शन रखें। अच्छा, वैसे एक बात मैंने हाँ। आपसे पूछनी है। आप हमेशा इतनी काम रहती हैं, मुझे ऐसा लगता है जिंदगी में ना कोई एक ऐसा शख्स जरूर होता है जो बात करने के लिए मुंह खोलता है और आप गुस्सा जाता है। You can't control that. Whether he's your husband or your brother or your sister. एक ना एक बंदा ऐसा होता है कि जो आपकी ना सारी पेशेंस, सारा पीस जो है ना वो छीन लेता है। उस एक बंदे का क्या? तो जिंदगी का लेसन होता है। आपकी जिंदगी में ऐसा कोई बंदा है? सबकी जिंदगी में होते हैं ऐसे लोग। वो असल में वो ये बात नहीं होती कि वो बुरे होते, बात ये होती है कि हम उनको, हमारे ट्रिगर्स होते हैं जिनको वो ट्रिगर कर देते हैं और हम उनको देखते हैं, मुझे वही बात आप कहेंगी ना तो मैं उसको माइंड नहीं करूंगी, लेकिन उस इंसान के साथ क्योंकि हमारी ऐसी रिलेशनशिप है और वो पिछला जो पास्ट है वो हमें बॉदर करता है, तो जैसे ही वो एक लफ्ज बोलेगा या बोलेगी तो हम फौरन जो है ना हमें आग बगोला हो जाता है। सो लेकिन ये जो है ये हमें अपने आप को बदलना है, उसने नहीं बदलना। और यही जिंदगी की सारी जो अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया में भेजा है, इसीलिए यही हमारा इम्तिहान है ना। हकूक अल्लाह और हकूकुल इबाद। हकूक अल्लाह तो वो माफ कर देगा, हकूकुल इबाद लोगों ने माफ करने, वो नहीं माफ करेंगे हमें। तो इसलिए लोगों के साथ हमारा इखलाक बहुत अच्छा होना चाहिए। उसके लिए अपने ऊपर जबर करना पड़ेगा, अपने साथ बात, लफ्ज क्या मुंह से निकालना है उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बात मैं आपको कह दूं कि राबी आप मुझे अच्छी नहीं लगती, लेकिन मैं ऐसे प्यार से कहूँ, पहले आपकी 2 तारीफें करूँ जो सच तारीफें हों
और उसके बाद बोलूँ राबी मुझे ये बात आपकी अच्छी नहीं हाँ। लगती, मेरा दिल बहुत दुखता है। लेकिन ये इतनी अच्छी टिप इन्होंने मेंटल पीस के ऊपर दी है कि आई एम श्योर कि जो क्योंकि लड़कियों की ना अपनी ही करती रहती हैं, लड़ती रहती हैं, कभी बहनों से लड़ती हैं, कभी भाइयों से, क्योंकि शादी के बाद तो एक ही बंदे से लड़ना है ना, शौहर से लड़ना है, तो उससे पहले पहले जो लड़ाइयाँ होती है ना, और जैसे जैसे शादी करीब आती है, बिकॉज माई कजन इज जस्ट गेटिंग मैरिड, तो आई कैन रिलेट टू हर कि एक तो वो लड़की की शायद एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ जाती हैं कि ये मेरा ज़्यादा ख्याल रखेगी, मेरी बहन ज़्यादा ख्याल रखेगी, मेरी माँ में भी एक्सपेक्टेशंस भी राइज हो जाती हैं कि मैं जा रही हूँ, और वो फिर टची भी हो जाती हैं, फिर वो हर चीज़ को फ्रेंड भी होना शुरू हो जाती हैं, दैट हैज़ टू बी कंट्रोल। तो जनाब ये 5 टिप्स जो हैं ये हमें डॉक्टर ज़का ने दी, आपने शादी से पहले ये 5 काम कर लें, यू विल बी अ ब्यूटीफुल ब्राइड इंशाल्लाह, एंड वील कीप बगिंग हर फॉर मोर टिप्स इन फ्यूचर टू।